हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं ओल्ड मैन ट्रैवलिंग। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम को लिखा है और इस पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ एक बुज़ुर्ग इंसान की मनोदशा को दर्शाते हैं जो अपने बेटे से मिलने जा रहा है और वो बेटा ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है। बस इस पोएम में इतना बताने की कोशिश की है कि ये इंसान ने अपने धैर्य पर पूरी तरीके से विजय पा ली है। दुख से भरी हुई पोएम है। इस पोएम को पढ़ने के बाद इस बुजुर्ग इंसान की कंडीशन पर तरस आता है। शुरुआत करते हैं बच्चों। द लिटिल हेज रोवर्ड्स, छोटी छोटी चिड़ियाँ जो पिंजड़ों में होती हैं और लाइन से बैठी रहती हैं। दैट पेक अलॉन्ग द रोड रिगार्ड हिम नॉट, और वो जो रोड के किनारे दाना चुगती हैं, रिगार्ड हिम नॉट, उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, इस बुजुर्ग इंसान की तरफ ध्यान नहीं देती। ही ट्रेवल्स ऑन एंड हिज फेस हिज स्टेप्स, वो चलता जाता है, उसका चेहरा, उसके स्टेप्स मानी कदम, हिज गेट, गेट मानी उसकी चाल, इज वन एक्सप्रेशन, हर चीज से एक ही हाव भाव दिखाई दे रहा है कि वो इंसान दुखी है। एवरी लिम्ब हिज लुक एंड बेंडिंग फिगर, उसके शरीर के अंग, उसका चेहरा, बेंडिंग फिगर, उसका झुकी हुई कमर, ऑल बी स्पीक मानी हर चीज़ एक ही बात बता रही है। ए मैन हु डज नॉट मूव विद पेन, ये इंसान जा रहा है लेकिन तकलीफ नहीं है, इसकी बॉडी सही है बिल्कुल, कि जैसे कोई बीमार होता है, बीमार वगैरह नहीं है। बट मूव्स विद थॉट, लेकिन ये बेचारा विचारों में खोया हुआ है, इसका दिमाग कहीं और है और बॉडी कंटिन्यूली काम कर रही है। ही इज इनसेंसिबल सबड्यूड, इनसेंसिबल का मतलब होता है पूरी संवेदना के साथ, सबड्यूड मानी वो सरेंडर्ड है, झुका हुआ है। टू सेटल्ड क्वाइट, पूरी तरीके से शांत हो चुका है। ही इज़ वन, ये एक ऐसा इंसान है, बाई होम, जिसके द्वारा ऑल एफर्ट्स, सारे प्रयास, सीम्स फॉरगॉटन, ऐसा लगता है कि जैसे इसने अपनी ज़िंदगी में प्रयास करना ही छोड़ दिया है। मतलब इसको दुनिया की किसी भी चमक दमक, दुनिया की किसी भी शानो शौकत की कोई लालसा नहीं है। वन टू होम, ये एक ऐसा इंसान है जिसके लिए लॉन्ग पेशेंस है सच माइल्ड कंपोजर गिवन, कि लंबे समय से इसने धैर्य रखना सीख लिया है और इसका, जिसकी वजह से इसका जो मानसिक संतुलन है, कंपोजर मानसिक संतुलन है, वो बहुत ही माइल्ड हो चुका है। माइल्ड का मतलब होता है सौम्य हो चुका है, मतलब अगर इसको गालियाँ भी दोगे तो ये बिल्कुल कुछ नहीं कहेगा, बिल्कुल शांत रहेगा। दैट पेशेंस नाउ डज सीम अ थिंग, और इसके अंदर एक ऐसा धैर्य है जो ऐसा दिखाई देता है, ऑफ विच ही हैज़ नो नीड, अब इसको किसी भी तरीके की धैर्य की रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे भूख लगी है उसको फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसे खाना मिले या ना मिले, या फिर कहीं पर खाना बट रहा है और इसे खाना नहीं मिला, तो ये कोई कंप्लेन नहीं करेगा। तो मतलब अब इसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ वाई नेचर लेड टू पीस सो परफेक्ट, और अपनी प्रकृति के द्वारा इसने शांत रहना सीख लिया है और ये शांत रहने में पूरी तरीके से परफेक्ट हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। दैट द यंग मैन बिहोल्ड, अगर कोई जवान इंसान उसको देखता है कि अरे इसने कितना धैर्य प्राप्त कर लिया है विद एनवी, तो जवान लोग भी उसकी इस आदत से जलन करने लगते हैं। वट द ओल्ड मैन हार्डली फील्स, और वो सोचते हैं अरे भाई ये ओल्ड मैन जो है कितना क्या महसूस करता है। आई आज हिम वाई द ही वॉज बाउंड एंड वट द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज जर्नी, अब मैंने उससे पूछ लिया कि अच्छा ये बताओ यार, ऐसी क्या बात है जो आपको चिंतित किए हुए है, जिससे आप जुड़े हुए हो, एंड व्हाट द ऑब्जेक्ट ऑफ ए जर्नी, और भाई कहाँ जा रहे हो, इतनी दूर कहाँ जा रहे हो भाई, चले जा रहे हो चले जा रहे हो, आपकी यात्रा का क्या उद्देश्य है। ही रिप्लाइड, वो बोला, सर आई एम गोइंग मैनी माइल्स, सर मैं मीलों दूर जा रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वो कितना दूर है। टू टेक एट लास्ट लीव ऑफ माई सन, और मैं अपने बेटे को आखिरी विदाई देने जा रहा हूँ। ए मारिनर,
और मेरा बेटा एक नाविक है। हु फ्रॉम अ सी फाइट हैज़ बीन ब्राउट टू फालमाउथ। फालमाउथ एक जगह का नाम है, जैसे हमारे यहाँ बदायूं शहर है। तो इस मेरे बेटे को समुद्र में सी फाइट हुई थी, समुद्र में लड़ाई हुई थी और वो बहुत घायल हो गया और उससे जहाज पर से कहाँ लाया गया है, फालमाउथ लाया गया है। मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है कि आपका बेटा कुछ समय का मेहमान है, इसलिए मैं उसे देखने जा रहा हूँ और वो फालमाउथ में हॉस्पिटल में भर्ती है। एंड देयर इज़ डाइंग इन एन हॉस्पिटल। और मेरा बेटा फालमाउथ के एक हॉस्पिटल में ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। बस मैं उसको आखिरी विदाई करने जा रहा हूँ। तो देखो बच्चों, ऐसे भी लोग दुनिया में होते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा दुख मिलते हैं ज़िंदगी में, लेकिन वो कभी भी भगवान से कंप्लेन नहीं करते।